कोरोना इस समय हमारे देश में कहर बरसा पा रहा है। इसके लक्षण क्या हैं और इसका घर पर रहकर कैसे इलाज करें, इस पर आज मैं चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इसके लक्षण क्या हैं। सबको मालूम है कि यह बुखार से प्रेज़ेंट करता है, बट इस समय बहुत से लोगों में फर्स्ट सिम्पटम बुखार नहीं है। जैसे उनमें आँख लाल होना, गले में खराश होना, जुकाम होना, हेडशेक होना, बदन टूटा-टूटा होना, इस तरह के भिन्न-भिन्न सिम्पटम से ये कोविड शुरू हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के इस एनवायरनमेंट में जहाँ इतना मैसिव इन्फेक्शन कम्युनिटी में है, अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हो तो वो कोरोना ही है, अनअप्रूव्ड अदरवाइज़। अब हम इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर ये सब सिम्पटम्स हैं तो हमें सबसे पहले पीसीआर टेस्ट करवा लेना चाहिए। देखिए, पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वह थोड़ा लेट आती है। तब तक हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम खुद को कोरोना पॉजिटिव समझकर खुद को ही क्वारंटाइन करें और रिपोर्ट आने का वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर पीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो इसका होम ट्रीटमेंट कैसे करें। देखिए, होम ट्रीटमेंट का मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि घर में रह कर के डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट कैसे करें। कृपया करके आप लोग सेल्फ ट्रीटमेंट कदापि ना करें। अब मैं आपको 6 महत्वपूर्ण बिंदु बता दे रहा हूँ जिसकी सहायता से आप घर पर रहकर ही डॉक्टर की निगरानी में होम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे पहला है मिक्सिंग, दूसरा है मेडिसिन्स, तीसरा है मॉनिटरिंग, चौथा है मील्स, पाँचवा है माइंडसेट और छठा है मूवमेंट टूवर्ड्स दी हॉस्पिटल। इन्हीं 6 चीज़ों की मदद से आप अपना जो है होम ट्रीटमेंट डॉक्टर की निगरानी में करवा सकते हैं और खुद को कोरोना से बचा सकते हैं। आइए अब हम इन 6 के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब होता है कि पीसीआर रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लें और घर वालों से दूर रहें। इससे हम कोरोना के संक्रमण का जो चैन है उसको तोड़ सकेंगे। और सेकंड है मेडिसिन्स। जो मेडिसिन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बुखार को रोकने वाली पैरासीटामॉल। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा पैरासीटामॉल ही है। बुखार हल्का भी हो सकता है, बुखार 102, 103, 104 तक भी हो सकता है। बुखार से हमारा शरीर जो टूट जाता है और उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी दवा इस कोविड की पैरासीटामॉल ही है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, जैसे विटामिन सी की हो गई, विटामिन डी, जिंक, बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं। और कुछ लोगों को तो एंटीबायोटिक्स भी दी जा रही हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन भी हुआ। लेकिन सबसे ज़रूरी दवा जो है वो है पैरासीटामॉल। तीसरा है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग देखिए हमें कई चीज़ों की करनी है। पहला तो टेम्परेचर का और दूसरा ऑक्सीजन लेवल का। टेम्परेचर का मॉनिटरिंग हमें जो है 4-4 घंटे में करना है। और ऑक्सीजन लेवल की एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है, यह जो है ऑक्सीजन और हार्ट बीट दिखाता है। ऑक्सीजन हमारा जो है 94 से ऊपर ही होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। चौथा आता है मील्स। देखिए, अक्सर लोग बुखार होते ही खाना पीना बंद कर देते हैं या तरह तरह के जंक चीज़ें खाने लगते हैं। सबसे अहम चीज़ है, आपको हाई प्रोटीन लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट। फैट यानी कि जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं और ख़ास करके जो बाज़ार से आने वाले जंक फूड, कृपया उनको पूर्णतः अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर आधे आधे घंटे में कुछ खाते रहें, जिससे पेट में खाना पहुंचता रहे। ठीक, इससे गैस की समस्या भी कम होती है। और हाँ, पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 2.5 लीटर तो पी लेना ही चाहिए। अब आता है पांचवा, जो कि है माइंडसेट। माइंडसेट का सीधा मतलब कि हम कैसा सोच रहे हैं। देखिए, इस समय जो है पूरा देश एक पैनिक की स्थिति में है और हर घर इसकी वजह से डरा पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब हम पैनिक होते हैं तो उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। उनमें से एड्रेनलिन हार्मोन जो है एक है। उस समय जो हमारे शरीर की स्थिति ऐसी होती है जैसे कि गाड़ी को आप जो है फर्स्ट गियर में स्टार्ट करें। थोड़ा आप इमेजिन करिए कि आप किसी गाड़ी को फर्स्ट गियर में स्टार्ट करें और उसे 100 किलोमीटर तक दूर लेकर जाएं, तो सोचिए इंजन का क्या हाल होगा। तो ठीक उसी तरह अगर आप खुद को हमेशा स्ट्रेस में रखेंगे तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कृपया करके अपने आप को रिलैक्स करिए और माइंडसेट जो है पॉजिटिव बनाए रखिए। अब है छठा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, वो है मूवमेंट
टूवर्ड्स दी हॉस्पिटल, अर्थात हमें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कभी भी 94 से कम आ रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन का कम होना, कंटिन्यूअस फीवर, एक्सेस कफ, एग्जॉक्शन, सीवियर डायरिया, ये सब जो है खतरे का लक्षण है। अगर इनमें से कोई भी अगर दिखता है तो आप होम आइसोलेशन छोड़कर हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।